जय गुरुदेव। कल हम श्लोका नंबर 29 कर रहे थे। तो 29 में हमने कल किया था कि जब भक्त भगवान से जितना प्रेम करते हैं उतना ही भगवान भी भक्त से करना शुरू कर देते हैं। अब हम कह रहे थे कि मनुष्य सांसारिक राग के कारण ही अपने को संसार में मानते हैं। जब वे भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करने लग जाते हैं तब उनका सांसारिक राग मिट जाता है और वे अपनी दृष्टि से भगवान में हो जाते हैं और भगवान उनमें हो जाते हैं। भगवान की दृष्टि से तो वे वास्तव में भगवान में ही थे और भगवान उनमें ही थे, ऑलरेडी इट वाज देयर। केवल राग के कारण ही वे अपने को भगवान में और भगवान को अपने में नहीं मानते थे। भगवान ने यहाँ ये भजंती पदों में ये सर्वनाम पद दिया है। तात्पर्य है कि मनुष्य किसी भी देश के हों, किसी भी वेश के हों, किसी भी अवस्था के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी वर्ण के हों, आश्रम के हों, कैसी भी योग्यता वाले हों, वे अगर भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं तो मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। अगर भगवान यहाँ किसी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, जाति आदि को लेकर कहते तब तो भगवान में विषमता, पक्षपात का होना सिद्ध हो जाता। परंतु भगवान ने ये पद से सबको भजन करने की और मैं भगवान में हूँ और भगवान मेरे में है इसका अनुभव करने की पूर्णतया स्वतंत्रता दे रखी है। अब इसका परिशिष्ट भाव क्या हुआ इस श्लोका का? समोहम सर्वभूतेषु। जीव भगवान को अपनी क्रियाएं और पदार्थ अर्पण करे अथवा ना करे, भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो सदा समान ही रहते हैं। किसी वर्ण विशेष, आश्रम विशेष, जाति विशेष, कर्म विशेष, योग्यता विशेष आदि का भी भगवान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अतः प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति आदि का मनुष्य उनके सम्मुख हो सकता है, उनका भक्त बन सकता है, उनको प्राप्त कर सकता है। कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है किसी भी मानव को। फिर कहते हैं ना मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। भगवान की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, फिर उनके द्वेष और प्रेम का विषय दूसरा कैसे हो सकता है? भगवान की दृष्टि से तो वो ही सब जगह सर्वव्यापक है। जीव ही शुभाशुभ कर्म के और उनके फल के राग द्वेष करके संसार में बंध जाता है और राग द्वेष का त्याग करके मुक्त हो जाता है। इसलिए बंधन और मुक्ति जीव की ही होती है, भगवान की नहीं। विषमता जीव करता है, भगवान नहीं। भगवान तो ज्यों के त्यों ही रहते हैं। चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। वही बात भगवान ने यहाँ ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् पदों से कही है। भगवान संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण है, उनमें विषमता नहीं है। परंतु जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं वे भगवान में हैं और भगवान उनमें हैं, अर्थात भगवान उनमें विशेष रूप से प्रकट है। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी में जल सब जगह रहता है पर कुएं में वह विशेष प्रकट, आवरण रहित हो जाता है, ऐसे ही भगवान संसार मात्र में परिपूर्ण होते हुए भी भक्तों में विशेष रूप से प्रकट होते हैं। भक्तों में यह विलक्षणता प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करने से, भगवत कृपा से आ जाती है। जैसे गाय के शरीर में रहने वाला घी गाय के काम नहीं आता, प्रत्युत उसके दूध से निकाला हुआ घी ही उसके काम आता है, ऐसे ही संसार में परिपूर्ण होने मात्र से भगवान के द्वारा लोगों के पाप नहीं कटते, प्रत्युत जो भगवान के सम्मुख होते हैं, प्रेम पूर्वक उनका भजन करते हैं, उनके ही पाप कटते हैं। सामान्य प्राणी भगवान के अंतर्गत होते हुए भी भगवान को नहीं देखते, पर भक्त सब जगह ही भगवान को देखते हैं। भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान भक्त से प्रेम करते हैं। इसलिए भक्त भगवान में है और भगवान भक्त में है। मयि ते तेषु चाप्यहम्, ये भगवान ने बोला है। तात्पर्य यह निकला कि विषमता भगवान में नहीं है, प्रत्युत प्राणियों ने ही विषमता की है जो कि भगवान से विमुख है। विषमता भी उन्हीं प्राणियों ने उत्पन्न की है जो कि भगवान से विमुख हैं। जो भगवान के सम्मुख हैं वो तो सब जगह भगवान को ऑलरेडी देख ही रहे हैं, उनके लिए तो विषमता है ही नहीं है, सब जगह भगवान है, सम है। तत्व से भगवान समोहम सर्वभूतेषु हैं,
पर अनुभव करने में भगवान मयि ते तेषु चाप्यहम् है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी भगवान का अनुभव सिर्फ भक्त ही कर सकते हैं, अन्य प्राणी नहीं कर सकते। वास्तव में अनुभव करने की शक्ति भी भगवान से ही प्राप्त होती है ना। अर्जुन को जब गीता का उपदेश दिया तो उसको विराट रूप दर्शन के लिए जो चक्षु प्रदान किए, पहले भगवान ने वो चक्षु प्रदान किए, उसके बाद वो विराट रूप का दर्शन कर पाया। तो अगर हमें भगवान को भक्ति से उनको अनुभव करना है तो वो शक्ति भी भगवान ही हमें देंगे। उस ब्लिस को हमें अनुभव करना है तो वो भी हमें भगवान ही देंगे। मनुष्य का काम केवल क्या है, भगवान के सम्मुख होना है और कुछ भी काम नहीं है। तो रामायण में क्या कहते हैं कि भगवान की संपूर्ण प्राणियों में समान व्यापकता, प्रियता, कृपा तथा आत्मीयता है, पर भक्तों में वे विशेष दिखते हैं। भक्तों में यह विशेषता भगवान में प्रेम होने से भगवत कृपा से आती है। भगवान में प्रेम हो जाता है तो भगवान की कृपा हो जाती है। भगवान की कृपा होने से क्या लगता है, क्या बाकी सबको क्या दिखता है कि इस भक्त में भगवान जो है विशेष रूप से प्रकट हो रहे हैं, यहाँ पे भगवान की विशेष कृपा है। ये दी भगवान नहीं है। भक्तों की भगवान में जैसी तल्लीनता प्रियता होती है वैसी दूसरों की नहीं होती, इसलिए भगवान की भी भक्तों में प्रियता होती है। भक्त और भगवान की परस्पर प्रियता को मयि ते तेषु चाप्यहम् पदों से कहा गया है। अब नेक्स्ट 30th श्लोका है। इसमें भगवान कहते हैं, पूर्व श्लोक में भगवान ने क्या कहा, ये भजन्ति तू माम भक्त्या पदों से भक्ति पूर्वक अपना भजन करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में भजन करने वालों का विवेचन आरंभ करते हैं कि जो मेरा भजन करते हैं उनके क्या गुण हैं, कैसे करते हैं वो, ये सब बता रहे हैं अगले श्लोक में भगवान। तो क्या कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यस् सम्यग् व्यवसितो हि सः। चेत सुदुराचार, अगर कोई दुराचारी से दुराचारी, सुदुराचार मतलब बहुत दुराचार से भी परिपूर्ण मनुष्य जो सुदुराचार है, दुराचार से भरा हुआ है, दुराचारी से दुराचारी अपि अनन्य भाग, भी अनन्य भक्त होकर माम भजते, मेरा भजन करते हैं, स साधु एव ही मंतव्य, उसको साधु ही जानना चाहिए, वो साधु के समान ही बन जाता है। ही स सम्यक व्यवसितः, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह से कर लिया है, सम्यक व्यवसिता, निश्चय कर लिया, अच्छे से निश्चय कर लिया। व्याख्या क्या है इसकी, कोई करोड़पति या अरबपति यह बात कह देगा कि मेरे पास जो आएगा उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तो उसके इस वचन की परीक्षा तब होगी जब उससे सर्वथा ही विरुद्ध चलने वाला, उसके साथ वैर रखने वाला, उसका अनिष्ट करने वाला भी आकर उससे 1 लाख रुपए मांगे और वह उसको दे दे। प्रतिकूल जो परिस्थिति होती है, जो हमें पसंद है मनुष्य, उनके साथ तो हम बहुत बढ़िया व्यवहार कर ही सकते हैं, लेकिन हमारी जो क्या परीक्षा है वो तभी होती है जब हमारे पास अनुकूल नहीं हो परिस्थिति, है ना। अनुकूल परिस्थिति में तो सब सही काम कर लेते हैं, अनुकूल व्यक्ति के साथ सब सही से रह लेते हैं, लेकिन जो कोई हमारा शत्रु है उसके साथ भी क्या हम सम रह पाते हैं क्या। इससे सबको यह विश्वास हो जाएगा कि यह जो मांगे उसको दे देता है। इसी भाव को लेकर सबसे पहले भगवान दुराचारी का नाम लेते हैं कि जो आचरण ठीक नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी भक्त हो गया है वो मेरा, तो उसको भी मैं साधु की तरह ही मानता हूँ और तुम भी उसको साधु की तरह ही मानो। तो अपि चेत 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया कि जो पापी होते हैं वे मेरे शरण नहीं होते, और यहाँ कह रहे हैं कि दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, तो ये तो दोनों विरोधाभास बातें हो गई हैं ना। 7वें अध्याय में कुछ बोला था, अभी 9वें अध्याय में कुछ और बोल रहे हैं। तो यही हमारी गीता की जो है खासियत है कि बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स आई हैं जिनको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हम इसके जो भाव है गीता का वो हम ग्रहण कर सकते हैं कि भगवान एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं। तो इस विरोध को दूर करने के लिए क्या हुआ यहाँ पर, अपि और चेत, ये 2 पद लिए गए हैं, 2 शब्द लिए गए हैं। कौन कौन से, अपि चेत सुदुराचारो। तात्पर्य यह है कि 7वें अध्याय में दुष्कृति मनुष्य जो थे वो शरण नहीं होते थे भगवान की,
ऐसा कहकर उनके स्वभाव का वर्णन किया गया है कि जो पापी होते हैं वो मेरे शरण नहीं होते, ऐसा कहकर छोड़ दिया भगवान ने उस बात को। लेकिन अभी क्या कह रहे हैं कि परंतु वे भी किसी कारण से मेरे भजन में लगना चाहें तो लग सकते हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं है कि मैंने रोक रखा है। अगर वो मेरे भजन में लग जाएं तो फिर मेरी तरफ से किसी को कोई भी मना नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राणी के प्रति मेरा द्वेष नहीं है। अगर वो अभी राइट नाउ कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं तो भी मेरा ऐसा द्वेष नहीं है कि मैं इनको अपना भक्ति नहीं करने दूंगा, है ना, मैं इनको अपना भक्त नहीं बनाऊंगा, ऐसा मेरी तरफ से कोई द्वेष नहीं है। ये भाव प्रकट करने के लिए ही यहाँ अपि और चेत पदों का प्रयोग हुआ है। फिर कहते हैं सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, जो सुष्ठु दुराचारी हैं, सांगोपांग दुराचारी हैं, अर्थात दुराचार करने में उनकी कोई कमी ही नहीं है, दुराचार का अंग उपांग भी ना छूटे, ऐसे दुराचारी हैं, वह भी अगर अनन्य भाग होकर, एक मत होकर, एक अनन्य भक्त होकर, है ना, वन डायरेक्शन होकर मेरे भजन में लग जाएं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। हमने देखा ही है, शास्त्रों में दिया हुआ है, वाल्मीकि ऋषि का एग्जाम्पल है हमारे सामने, है ना। तो वो फिर कहते हैं कि यहाँ भजते क्रिया वर्तमान की है, जिसका कर्ता है सांगोपांग दुराचारी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पहले भी उसके दुराचार बनते आए हैं और अभी वर्तमान में भी वह अनन्य भाव से भजन करता है, तो भी उसके द्वारा दुराचार जो है सर्वथा छूटे नहीं है। अर्थात कभी कभी किसी परिस्थिति में आकर पूर्व संस्कारवश उसके द्वारा पाप क्रिया अभी भी हो सकती है, ऐसी अवस्था में भी वह मेरा भजन करता है। एक तो है कि पहले दुराचारी था और अब छोड़ दिया, है ना। दूसरा ये है कि अभी भी पूरी तरह से दुराचार तो नहीं छूटे हैं, लेकिन भजन में लग गया है। अब उसका ध्यान ध्येय अन्य का नहीं रहा, अर्थात उसका लक्ष्य अब धन संपत्ति आदर सत्कार सुख आराम आदि प्राप्ति करने का नहीं रहा, उसका एकमात्र लक्ष्य अनन्य भाव से मेरे में लगने का ही है। अब शंका यह होती है कि ऐसा दुराचारी जो व्यक्ति है तो वो अनन्य भाव से भगवान का भजन कर ही कैसे सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल। हमें लगता है ना कि हम तो हैं ही ऐसे, ये तो हम अपनी जो हमारी वृत्तियां हैं, हमारी जो आदतें हैं, हमारे संस्कार हैं, जो हमने सीखा है, उसके विरुद्ध तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते। और ये तो भगवान ने बहुत बड़ी बात कह दी कि दुराचारी व्यक्ति मेरा भजन करने लग जाएगा, है ना। कैसे लग जाएगा दुराचारी व्यक्ति भजन करना? तो अब उसके लिए कुछ सिचुएशंस आ सकती हैं उसकी लाइफ में जिनमें कि वो भगवान के भजन में लग जाए। तो वो क्या सिचुएशंस हैं? जैसे मान लो वो किसी आफत में पड़ जाए और उसको कोई भी सहारा ना मिले, है ना। बहुत बार हमने देखा संसार में ऐसा होता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता कि अब क्या करें। ऐसी अवस्था में उसको कहीं सुनी हुई बात याद आ जाए कि मैंने सुना ऐसे भगवान सबके सहायक हैं और उनकी शरण में जाने से सब काम ठीक हो जाते हैं। उसको याद आ गया, somehow somebody has told once upon a time, है ना। तो वो क्या किया, उसने भगवान की शरण ले ली, है ना। हमने पढ़ा था ना 4 प्रकार के जो आते हैं भगवान की शरण में, उनमें से एक ये भी था आर्त, है ना, जो दुखी होते हैं, संसार से दुखी हो जाते हैं, तो फिर वो भगवान की शरण में चले जाते हैं। फिर है वो कभी कभी ऐसे वायुमंडल में चला जाए जहां बड़े अच्छे संत महापुरुष आए हुए हैं और वर्तमान में भी हैं, तो उनका ऑरा से, उनके प्रभाव से उसमें भगवान के प्रति रुचि पैदा हो जाती है। ये भी हमने देखा है कि एनवायरनमेंट जो है हमारे ऊपर असर डालता है। किसी रूम में हम जाते हैं, पहले वहां लड़ाई चल रही हो तो हमें भी गुस्सा आ जाता है, कहीं जाते हैं वहां सत्संग चल रहा है तो हमारे भी मन में भक्ति का भाव, है ना, कहीं डांस चल रहा है, डिस्को चल रहा है तो हमारा भी डांस करने का मन हो जाता है। तो इस तरह से हमारे भाव जो हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। वाल्मीकि, अजामिल, सदन कसाई आदि पापी भी भगवान के भक्त बन चुके हैं और भजन के प्रभाव से उनमें विलक्षणता आई है, ऐसा हमने सुना, हमें पता है ऐसा कि ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो पहले दुराचारी थे, फिर भगवान का भजन करने से सही हो गया उनका सब कुछ। तो फिर ऐसी कोई कथा सुनकर पूर्व का कोई अच्छा संस्कार जाग उठे, कुछ तो अच्छा किया होगा ना, कोई तो अच्छा संस्कार, तो वो अपना फल देने के लिए पुराना कोई संस्कार जाग उठे, है ना। ऐसा संस्कार हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा संस्कार तो होता ही है, कितना भी बड़ा दुराचारी क्यों ना हो। तो उसने ऐसा सुना कि लोगों का कल्याण हो चुका है पहले पास्ट में, तो उसको लगे कि अच्छा तो शायद मेरा भी हो जाए, तो ऐसा उसका संस्कार फलीभूत हो जाए।
या फिर प्राणी कोई ऐसी आफत में आ गया जहां उसके बचने की कोई संभावना ही नहीं थी, है ना, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि उसका सॉल्यूशन हो पाए, वो बच पाए, लेकिन वो बच गया। तो फिर क्या हुआ, ऐसी घटना विशेष को देखकर उसके भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि कोई तो ऐसी विलक्षण शक्ति है जो ऐसी प्रॉब्लम से हमें बचा देती है। और वो विलक्षण शक्ति कौन है, क्योंकि संसार में तो दिखाई नहीं दे रही थी, तो संसार से तो संभावना खत्म हो चुकी थी, इट वाज नील। तो अब उसको लगा कि सम अदर पावर इज देयर, तो वो विलक्षण शक्ति कौन है, वो कुछ और है। तो वो ऐसी विलक्षण शक्ति भगवान की ही हो सकती है, इसलिए अपने को उनके परायण होना चाहिए, हमें उनको मानना चाहिए। फिर क्या है, संत के किसी दर्शन हो जाएं और उनका पतन, उसका पतन करने वाले दुष्कर्मों को देखकर उस पर संत की कृपा हो जाए, है ना, कि संत के दर्शन हो जाएं और संत को लगे कि इसका तो पतन हो रहा है ना, तो वो क्या है, उसके ऊपर विशेष कृपा करें अपनी, और फिर जो है उसका परिवर्तन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे बड़े सारे कारण हो सकते हैं, ऐसा पहले भी डिस्कशन किया था हमने कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जो दुराचारी व्यक्ति है वो भी भगवान, जो आज हमें दुराचारी लग रहा है वो कल भगवान के भजन में लग जाए, ऐसी पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है, 100%, है ना। तो कभी भी किसी को लेबल नहीं करना चाहिए, हमें जजमेंट्स नहीं बनाने चाहिए, लेबलिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसे कई कारणों से अगर दुराचारी का भाव बदल जाए तो वह भगवान के भजन में अर्थात भगवान की तरफ लग सकता है। चोर, डाकू, लुटेरे, हत्या करने वाले, बधिक आदि भी अचानक भाव बदल जाने से भगवान के अच्छे भक्त हुए हैं, ऐसी कई कथाएं पुराणों में तथा भक्तमाल आदि ग्रंथों में आती हैं। अब यह शंका होती है कि जो वर्षों से भजन ध्यान कर रहे हैं उनका मन तो तत्परता से भगवान में लगता नहीं, है ना, सालों से लगे हुए हैं, हमने देखा भजन कीर्तन करते रहते हैं, लेकिन ऐसे इंटेंसली उनका फोकस नहीं हो पाता भगवान के अंदर। तो फिर दुराचारी से दुराचारी है उसका मन कैसे भगवान में जाकर लग जाएगा अगर वो उस तरफ चलने की कोशिश भी करेगा। तो यहाँ अनन्य भाग का अर्थ है कि ऐसे नहीं है कि वो ऐसे फोकस्ड चिंतन करता है, यह नहीं है, प्रत्युत इसका अर्थ यह है ना अन्य भजती। अनन्य भाग का जो वर्ड का मीनिंग हुआ ना अन्य, अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं ना अन्य भजती, अनन्य भाग का संधि विच्छेद करने पर हमारे पास शब्द आता है न अन्य भजती। तो मतलब कि वो अन्य का भजन नहीं करता। अन्य कौन हुआ यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कृष्ण का भजन करेगा वो देवी का नहीं करेगा, जो राम का भजन करेगा वो जीसस को बाइबल नहीं पढ़ सकता, जो पैगंबर को मानेगा वो कुछ किसी और को नहीं कर सकता। ये जो रिलीजियस डिविजन्स क्रिएट की गई हैं ये नहीं है इसका। भगवान एक ही सत्ता है, यहाँ पे दो ही सत्ता को स्वीकृति है, एक भगवान और एक संसार। यहाँ अन्य का मतलब हुआ वो संसार का आश्रय नहीं लेता, वो दिखने वाले व्यवहारिक संसार का आश्रय नहीं लेता, उसको पता है कि संसार को चलाने वाली एक हायर पावर है जिसके कारण ये सारा का सारा जो मैनिफेस्ट वर्ल्ड है वो मैनिफेस्ट हो पा रहा है। जैसे भी हो रहा है वो केवल और केवल भगवान की उसके पीछे शक्ति है। ऐसे हमें लग रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, है ना। ये शरीर को अगर मैं बोलूं तो ये शरीर तो खत्म हो जाएगा कभी भी, तो फिर मैं कौन, तो मैं कौन जानना, फिर मैं कौन जानने के बाद भगवान को जाना, और फिर भगवान को जानने के बाद ये पता चला कि सब कुछ भगवान ही चला रहे हैं, नथिंग एल्स इज देयर। तो उसके लिए संसार की सत्ता और महत्ता दोनों खत्म हो जाती है। कैसे उसको लगता है कि किसी का सहारा और आश्रय नहीं है, केवल भगवान का ही आश्रय है। दिस इज नॉट एट ऑल अ नेगेटिव स्टेटमेंट कि सब आश्रय छोड़ दो, वैराग्य ले लो, संन्यास ले लो, सिर्फ भगवान का आश्रय है ना, कि अपना कर्म बंद कर दो। ऐसा नहीं है, व्यवहारिक कर्म 100% करना है, लेकिन ये जानते हुए कि कर्ता जिसको हम बोल रहे हैं उसका रोल निग्लेजिबल से भी निग्लेजिबल है, उस कर्ता को चलाने वाली एक शक्ति है, इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है, वो शक्ति ही जो है सर्वशक्तिमान है। जैसे पतिव्रता स्त्री केवल पति का ही चिंतन करती हो ऐसी बात तो नहीं है,
वह तो हरदम पति की ही बनी रहती है, स्वप्न में भी वह दूसरों की नहीं होती। तात्पर्य है कि उसका तो एक पति से ही अपनापन रहता है, ऐसे ही उस दुराचारी का केवल भगवान से ही अपनापन हो जाता है और एक भगवान का ही आश्रय रहता है। अनन्य भाग होने में खास बात है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, है ना? दो ही चीजें, क्योंकि मैं जीव अपने आप को जीवात्मा के लेवल पर स्वीकार किया और भगवान की सत्ता महत्ता को स्वीकार किया, तो मैं जीव जो हूँ भगवान का है और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार अपनी अहमता को बदल देना और ममता को बदल देना। जो हमारी ममता व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में है, उस ममता को जाकर भगवान में स्थित कर देना। जो भी ममता है, मेरापन जो भी है, वो भगवान के साथ जोड़ लेना और अहमता को भी छोड़कर मैं भगवान का हूँ। अहमता परिवर्तन से जितनी जल्दी शुद्धि आती है, जप तप यज्ञ दान आदि क्रियाओं से उतनी जल्दी शुद्धि नहीं आती है। इस अहमता परिवर्तन के विषय में तीन बातें हैं। तीन बातें क्या हैं कि एक तो अहमता को मिटा देना, फिर है अहमता को शुद्ध करना और तीसरा है अहमता का परिवर्तन करना। तीन तरह से हम अहमता का परिवर्तन कर सकते हैं। पहला क्या है? अहमता को मिटा ही दो। कैसे मिटेगी? ज्ञान योग से मिटेगी अहमता। जिस प्रकाश में मैं अहमपन, मैं का भान होता है, वह प्रकाश मेरा स्वरूप है और एक देशीय रूप में प्रतीत होने वाला अहम जो है वो मेरा स्वरूप नहीं है। कारण यह है कि अहम दृश्य होता है और जो दृश्य होता है वह अपना स्वरूप नहीं होता। इस प्रकार दोनों का विभाजन करके अपने ज्ञाप्ति मात्र स्वरूप में स्थित होने से अहमता मिट जाती है। मैं दृष्टा हूँ, दृश्य नहीं है। दृष्टा में स्थित होने से, साक्षी भाव में स्थित होने से जो है हमारी अहमता मिट जाती है। अहमता को शुद्ध कैसे करेंगे? कर्म योग से अहमता शुद्ध हो जाती है। जैसे पुत्र कहता है कि मैं पुत्र हूँ और ये मेरे पिता हैं, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? पिता की सेवा करना मात्र मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध केवल कर्तव्य पालन के लिए ही होता है। पिता मेरे को पुत्र ना माने, मेरे को दुख ना दें, मेरे को दुख दें, मेरा अहित करें, तो भी मेरे को उनकी सेवा करनी है, उनको सुख पहुंचाना है। ऐसे ही माता, भाई, भौजाई, स्त्री, पुत्र, परिवार के प्रति भी मेरे को केवल अपने कर्तव्य का ही पालन करना है। उनके कर्तव्य की तरफ मेरे को देखना नहीं है कि वे मेरे प्रति क्या क्रियाएं करते हैं, दुनिया के प्रति क्या करते हैं ना। हम क्या है, दूसरों को पहले असेस करते हैं और फिर अपने कर्तव्य को करते हैं। राइट्स फर्स्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेटर। तो वो क्या कहते हैं, पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो एंड डोंट लुक फॉर योर राइट्स। दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला क्या हो जाएगा? अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएगा। जब हम दूसरों के कर्तव्य ही परखते रहेंगे कि इसने मेरे लिए जो करना था वो ठीक किया कि नहीं किया, तो फिर हम अपना कर्तव्य पे तो क्या ही ध्यान जाएगा हमारा ना। वो एक स्टोरी आती है ना कि दूसरों के जो अच्छा किया हुआ है उसकी गठरी को अपनी आंख के सामने रखो और जो बुरा है उसको पीछे रख के चलो, तो वो हमें दिखाई ही नहीं देगी, उसको हमें नहीं देखना। अतः उनका तो मेरे पर पूरा अधिकार है ना, हम ये माने, पर वे मेरे अनुकूल चलें ऐसा मेरा किसी पर भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार दूसरों का कर्तव्य ना देखकर केवल अपना कर्तव्य पालन करने से अहमता शुद्ध हो जाती है। कारण कि अपने सुख आराम की कामना होने से ही अहमता अशुद्ध होती है। मैं की भावना से ही अहमता अशुद्ध होती है। अपना चाहते हैं, मी एंड माइन, मेरा सुख, मेरा कंफर्ट, मेरा, है ना, दूसरा जो भी हमारे सराउंडिंग में है, फैमिली में या सोसाइटी में या प्रोफेशन में, वी नीड टू टेक केयर ऑफ अदर्स ऑल्सो। फिर अहमता का परिवर्तन करना कैसे होगा? अहमता का परिवर्तन भक्ति योग से। भक्ति योग से कैसे होगा? जैसे विवाह में पति के साथ संबंध होते ही कन्या की जो है अहमता बदल जाती है। वो क्या करने लग जाती है? पति के घर को अपना घर, पति के धर्म को अपना धर्म मानने लग जाती है। यह पतिव्रता अर्थात एक पति की हो जाती है। तो फिर वह माता पिता सास ससुर आदि किसी की भी नहीं होती। इतना ही नहीं, वह अपने पुत्र और पुत्री की भी नहीं होती, क्योंकि जब वह सती होती है तब वह पुत्र पुत्री के माता पिता के स्नेह की भी परवाह नहीं करती ना। हाँ, वह पति के नाते सबकी सेवा कर देती है। तो फर्स्ट जो रिलेशन हुआ पति के साथ हुआ, उसके बाद बाकी सारे रिलेशन पीछे हैं।
तो उसकी अहमता कहाँ जाकर स्थित हो जाती है? पति के साथ। ऐसे ही मनुष्य की अहमता अगर जाकर भगवान के साथ स्थित हो जाए कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान के साथ हो जाए, तो उसकी अहमता बदल जाएगी और फिर उस अहमता के बदलने को ही यहाँ पर अनन्य भाग कहा गया है। वो एक और किसी से नहीं रहेगी, सिर्फ एक ही से रह जाएगी, दैट इज कॉल्ड अनन्य भाग। ठीक है जी, बाकी का जो इसका रह गया है वो हम कुछ और पाठ, कुछ और पद रह गए हैं इसके, वो हम कल लेंगे। अभी कुछ ऐड करना है किसी को? हाँ, जय गुरुदेव। जी गुरुदेव अनिल जी। मतलब कि एक तो ये था कि जैसे शुक्राना शुक्राना हम कई बार करते हैं ना, कि भाई कुछ भी काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो शुक्राना करते हैं। हम्म कई लोग तो जैसे कहते हैं कि भाई हर सांस का शुक्राना, आने वाली सांस का शुक्राना, जाने वाली सांस का शुक्राना। हम्म तो जैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो फिर मैं गुरुजी को मतलब कि बार बार शुक्राना या प्रणाम करता हूँ कि भाई आप ही की शक्ति से या आप ही की कृपा से मैंने ये करा है। हम्म फिर अपने जैसे प्रथम गुरु भी मम्मी पापा जी प्रथम गुरु होते हैं, तो उनको भी प्रणाम करता हूँ। या और भी जो मेरे मन में आता है कि जो और देवी देवताओं की मदद से भी सब काम हुए हैं, हम्म उनको भी करता हूँ आंखें खोलने से पहले। हम्म। तो इज इट ओके या क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक है। नथिंग रॉन्ग इन हम्म। दैट। नथिंग रॉन्ग इन दैट। वो स्टोरी मैंने आपको सुनाई होगी, है ना, कि हनुमान जी से एक बार श्री राम ने पूछा कि तुम्हारा और मेरा क्या रिलेशन है ना। हम्म। तो हनुमान जी ने बोला, अगर मैं देह के स्तर पर रहता हूं तो मैं आपका हम्म। सेवक हूं। अगर हम्म। मैं हम्म। जीव के शरीर पे हूं तो स्तर पर बात करूं तो मैं आपका एक अंश हूं। और अगर हम्म। मैं आत्मा के स्तर पर बात करूं तो मैं और आप में कोई भेद ही नहीं है ना। तो हम्म। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम देह के लेवल पे करते हैं, हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं। तो जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो जो भी इस शरीर की उन्नति में सहायक हो रहे हैं, मटेरियली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, है ना, फाइनेंशियली, वट एवर, वही अर्पण करना। तो हमें उन सब की तरफ कृतज्ञ रहना चाहिए, शरीर के लेवल, हम्म। है ना। तो व्यवहारिक स्तर पर जब हम काम करते हैं तो वी हैव टू डू शुक्राना फॉर एवरीवन सोसाइटी हम्म। में। इवन आपने बहुत बड़ी बातें कह दी, हमें तो बाहर जो हमारे स्वीपर आते हैं, जो हमारी मेड्स आती हैं, उनका भी शुक्राना करना चाहिए, है ना। जो काम हम हम्म। नहीं कर पा रहे हैं, दे आर डूइंग इट फॉर अस। हमें सुबह दूध हम्म। देने वाला आता है, हम घर में आराम से सो रहे हैं ठंड में, न्यूज़पेपर देने वाला आता है ना। ठंड में आ रहे हैं, गर्मी में आ रहे हैं, बारिश में आ रहे हैं, टू सर्व अस। हम्म। तो वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर एवरीबडी, दैट इज ऑन अ व्यवहारिक लेवल। लेकिन हम्म। हमें अंदर स्तर पर ये पता होना चाहिए कि मैं जो है जीवात्मा के लेवल पर एक बड़ी कॉन्शियसनेस का एक पार्ट हूँ, और परमात्मा के लेवल पर मैं ही वो कॉन्शियसनेस हूँ और सब वो कॉन्शियसनेस है। ये एकता भी हमें साथ के साथ महसूस होनी चाहिए। जैसे बहुत बार मैं ये एग्जांपल देती हूँ कि एक्टर्स जो हैं जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो एक क्षण के लिए भी ये भूल थोड़ी जाते हैं। अमिताभ बच्चन जब कुली का रोल कर रहे हैं तो वो ये भूल थोड़ा ना गया कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। ही इज नॉट हम्म। डिस्प्लेइंग इट एट दैट टाइम, है ना। हम्म। तो इसी तरह से ऐसा हमारा ज्ञान पक्का होना चाहिए कि हमें हर समय बिना याद कराए ये पता हो कि आई एम दैट प्योर कॉन्शियसनेस, एंड देन वी आर परफॉर्मिंग डिफरेंट रोल्स, वॉट एवर वी आर डूइंग इन अ राइट वे, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, सोशल एंड नॉर्म्स के अनुसार, एथिकली, है ना। तो वो सब हमें करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल और सही कर। संसारिक काम हम जो भी कर रहे हैं, प्रोफेशन का या बिजनेस का जो भी कर रहे हैं, वो हम मतलब कि पूरा बिल्कुल व्यवहारिक रूप से ही करें, व्यवहारिक रूप से और समता व्यवहारिक में रूप रहते हुए। व्यवहारिक रूप से करें, बिना किसी को दुख पहुंचाए, बिना किसी का नुकसान हाँ, किए, अपनी क्षमता का 100% हंड्रेड यूटिलाइजेशन करते परसेंट हुए। आपको क्षमता और दी किस समता लिए गई में है? और राग द्वेष के बिना, समता में और राग द्वेष के बिना। यस, यस। और क्षमता भी रखनी है और समता भी रखनी है, हाँ, समता दोनों भी, चीज। समता में समता ही कह रहा था, समता ही हाँ, कह रहा था कि
हाँ, तो अपने स्किल को पूरी तरह से यूटिलाइज करना है, इसीलिए तो आपको दिया गया है, क्योंकि आप में